जंग में कोई जीतता या हारता नहीं है, बल्कि इंसानियत हारती है। और इस जंग में इंसानियत जीती है, क्योंकि इस जंग में ईरानियों ने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया है, जिस बहादुरी का मुजाहरा किया है, अपनी तहजीब को बचाने के लिए जिस तरह से उनकी खवातीन मैदानों में आई हैं, वो सबके सामने है। एक नई तारीख ईरानी कौम ने रकम की है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि ये कह रहे थे कि वो रजीम चेंज करेंगे और किसी सूरत उससे पीछे नहीं हटेंगे, वो अपने हदफ में कामयाब होंगे, लेकिन उसी रजीम के साथ डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं। आज मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद ने भरपूर कोशिश की कि मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल किया जाए। इसी सिलसिले में मुसलसल अमेरिका के साथ और ईरान के साथ इस्लामाबाद जो है वो मसरूफ़ रहा मुज़ाकरात में। कोशिश करते रहे हैं फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के किसी भी तरीके से इस मामले का हल जो है वो पुरअमन तरीके से निकले, सिफारतकारी के जरिए निकले। और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस किरदार की मोतरफ हो चुकी है, और खुसूसन इंडिया में कोहराम बपा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को अकेले करने चला था, लेकिन आज वो खुद तनहा खड़ा है, जबकि पाकिस्तान की पुश्त पर पूरी दुनिया खड़ी है। कभी वजीर आजम को फ्रांसीसी सदर की कॉल आती है, कभी बहरीनी बादशाह की कॉल आती है, कभी सऊदी वलीअहद की कॉल आती है, कभी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ उनका राब्ता होता है, कभी वजीर खारजा जो है वो राब्ता कर रहे होते हैं सऊदी वजीर खारजा के साथ, कभी चीनी वजीर खारजा राब्ता कर रहे होते हैं, कभी डिप्टी वजीर आजम चीन जा रहे होते हैं, और कभी फील्ड मार्शल के आला सतही राब्ते हो रहे होते हैं। चाहे वो राब्ते डोनाल्ड ट्रंप से हो, चाहे वो राब्ते अब्बास इराक़ची से हो, चाहे वो राब्ते सऊदी वली अहद से हो, या फिर दीगर अहम शख्सियात से। तो इस वक्त इस्लामाबाद और पाकिस्तान महवर हैं पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर हैं, क्योंकि इस्लामाबाद एक बड़ी जंग रुकवाने में काफी हद तक कामयाब हुआ है। अभी ये इब्तिदा है, अभी ये आर्जी जंग बंदी है। दूसरी तरफ इसराइल है जो मुसलसल अभी भी जारियत जारी रखे हुए है, और उसने लुबनान पर जिस तरह से बमबारी की है, उसने इस अमन की जो कोशिश थी उसे सबूताज करने की कोशिश की है, लेकिन उसके ऊपर दबाव जो है पाकिस्तान ने बढ़वाया है अमेरिका के जरिए कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर ये जंग बंदी मुमकिन नहीं हो सकेगी। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले ही फंस चुके थे, अब उन्हें धंसाने की कोशिश जो है शायद नेतन्याहू कर रहे हैं, और पाकिस्तान निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि यह मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल हो और दुनिया में एक मरतबा फिर अमन लौट कर आए, खित्ते में एक मरतबा फिर अमन आए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान खित्ते को है और पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान के पड़ोस में ये जंग लड़ी जा रही थी। लेकिन मैंने जैसे अपनी इब्तिदा में ये कहा कि उस रजीम के साथ अब मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जिसे वो चेंज करने जा रहा था। तो इससे वाज़ेह हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तमाम बमबारी के बावजूद, अपनी फौजी अददी बर्तरी के बावजूद उसे शिकस्त हुई है, और ईरानी कौम जो निहत्ती बताई जा रही थी, जिसके बारे में ये खुद दावे किए जा रहे थे अमेरिका की तरफ से कि उसकी हमने नेवल तबाह कर दी है, उसकी एयरफोर्स तबाह कर दी है, उसकी जो बड़ी फौज है उसका तिया पांचा कर दिया है, उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को हमने राख बना दिया है, और उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी अब वो नहीं रही। उसके बावजूद आज भी ईरानी इस्तेकाम के साथ खड़े हैं, इस्तेकामत के साथ खड़े हैं, और ईरान का जो निज़ाम है वो आज भी मुसलसल मुस्तहकम है। न सिर्फ मुस्तहकम है बल्कि मजीद मुस्तहकम होता जा रहा है। आज से कुछ अर्सा पहले ईरानी निज़ाम पर सवालात उठ रहे थे, मुख्तलिफ सवालात हो रहे थे, लेकिन रहबर आला सैयद अली खामनाई की बड़ी शहादत के बाद ईरानी कौम मुत्तहिद और मुत्तफिक हो चुकी है। एक तो उनको मुत्तहिद किया है रहबर आला की उस अजीम जुर्रत और उनकी शहादत ने, और दूसरा जो तहजीब पर हमले की बात की ट्रंप ने, उसके बाद जो ईरानी कौम थी वो मुकम्मल तौर पर सड़कों पर आ गई, और उन्होंने कहा कि हम जान तो दे देंगे लेकिन अपनी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, क्योंकि हमारी तहजीब जो है वो कोई चंद सौ सालों पर नहीं बल्कि हजारों सालों पर मुहित है, और इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज ट्रंप मुज़ाकरात पर मजबूर हैं और पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मसले का हल सिफारतकारी के जरिए निकाला जाए। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हम मुज़ाकरात के न सिर्फ हामी थे, हामी हैं और हामी रहेंगे, लेकिन मुज़ाकरात अब बामानी होने चाहिए, अब कोई गारंटी होनी चाहिए। अगर गारंटी नहीं दी जाएगी तो फिर ये मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले 2 मरतबा सिफारतकारी के नाम पर धोखा किया गया और 2 मरतबा ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। अब हम ये यकीन जो है वो पाकिस्तान पर तो कर सकते हैं कि वो सिफारतकारी कर रहा है,
वो कोशिश कर रहा है, नेक नियति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका और इसराइल पर हमें यकीन नहीं है। तो यकीनन इस मामले पर अब कोई बड़ी गारंटी जो है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि इन मुज़ाकरात में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की पुष्ट पर चीन भी है, रूस भी है, सऊदी अरब भी है, कतर भी है, तुर्किया भी है और मिस्र भी है। ये वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान की पुष्ट पर खड़े हैं, जो ये चाहते हैं कि इस मामले का सिफातकारी के जरिए हल निकले। और एक बड़ी गारंटी जो है अगर वो ईरान को दी जाती है तो फिर ये जो आर्जी जंगबंदी है ये मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाएगी। अब यहाँ पर देखना यह है कि कोई शरारत ना हो, क्योंकि शरारत करना किसने है? वो सबसे बड़ी शरारत इसराइल ने करनी है और दूसरे नंबर पर इंडिया ने करनी है। इन शरारतों से अब खबरदार रहना होगा। पाकिस्तान का परचम मजीद बुलंद हुआ है, पाकिस्तान के वकार में मजीद इजाफा हुआ है और ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम मजीद बुलंद होगा। अब इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, अगर ईरान पर पाबंदियां खत्म होती हैं तो उनका भी बराह रास्त फायदा जरूर पाकिस्तान को होगा, चाहे वो तेल की सूरत में हो, गैस की सूरत में हो, जो कि पहले ही पाकिस्तान को और ईरान का गैस पाइपलाइन मुआहदा है जो तात्तुल का शिकार है। तेल की सूरत में हो कि आयल हमें सबसे करीब तरीन मुल्क से मिलेगा और उसके ऊपर उस तरह से न टैक्सेस होंगे, न उसके ऊपर उस तरह से कोई ट्रांसपोर्ट का कोई ज्यादा खर्च आएगा। अब देखना है कि किस तरह से जो है चीजें आगे बढ़ेंगी। दूसरी जो अहम बात है वो है तिजारत की इक्तिसादी सूरत हाल। पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं एक मरतबा फिर आबाद होना शुरू हो गई हैं, चाहे वो गवादर की बंदरगाह हो या पोर्ट कासिम हो, वो आबाद हो रही हैं। और हमने एक अरसे तक दोस्त ममालिक की वजह से इन बंदरगाहों से जो है वो दूरी इख्तियार की या इस तरफ उस तरह मुतवज्जे नहीं हुए। एक मरतबा पाकिस्तान इस तरह मुतवज्जे हुआ है। अब वक्त है कि पाकिस्तान जो कि दिफाई लिहाज से मजबूत है, जैसे मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग में कह चुका हूं कि अब उसे इक्तिसादी लिहाज से मजबूत होना है, मुआशी लिहाज से मजबूत होना है। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से जितना मजबूत होगा उतना ही बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने अपना किरदार रख सकेगा।